आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इस सेशन को ज्वाइन किया। हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो माय नेम इज सरत रानी और मैं सीईओ हूँ इरशाद अब्दुल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ब्यूटी सर्विसेज। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हम हीट स्ट्रेस और प्रेगनेंसी को किस तरह लेके चलते हैं और इसके लिए हमारे पास कौन सी गाइडलाइन मौजूद है। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि हम एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसको किस तरह आगे लेके जा सकते हैं। हम क्या सीख सकते हैं कि हम नर्सिस हो, मिडवाइफ्स हो या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हो, तो इसको हम किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, सीख सकते हैं। प्रेग्नेंट औरतों की एंटीनेटल के दौरान, पोस्ट नेटल के दौरान हम लोग या लेबर के दौरान हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सबसे पहले हमने अवेयरनेस बढ़ानी है। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इतने ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं कि जहाँ पे कभी बर्फ जमती थी वहां पर आज जो है वो बहुत गर्मी है। और जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी था वहां पे पानी कम हो गया है। चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अमेरिका की बात करें या अफ्रीका की बात करें, तो यहाँ पर सब तरफ यही सूरत हाल है। सबसे पहले हमने हेल्थ के प्रोवाइडर और खासतौर पर जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है उनकी अवेयरनेस बढ़ानी है, क्योंकि सबसे पहले औरतें उनके पास ही आती हैं ताकि वो समझ सकें कि मेटरनल हेल्थ के ऊपर और फीटल हेल्थ के ऊपर जो है वो हीट का क्या असर होता है। नंबर दो, उनको गाइडलाइन देनी है, पूरी स्ट्रेटेजीज देनी है कि आपने किस तरह अगर हीट स्ट्रोक हो जाए, हीट स्ट्रेस हो जाए, उसे प्रिवेंट कैसे करते हैं, काउंसलिंग कैसे करनी है और कम्युनिटी लेवल पर इंटरवेंशन कैसे करनी है। और खास तौर से हमने ये उनको बताना है कि ये जो कुछ भी आप करेंगी इसको रूटीन का हिस्सा बना लेना है, ये किसी इमरजेंसी की तरह नहीं डील करना। ये जरा हम लोग सर्दियों में कुछ हैबिट्स लेते हैं कि हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम लोग जो है लाइट कपड़े पहनते हैं। इसी तरह जब हीट स्ट्रेस होते हैं या हीट वेव चलती है तो हमने ये इकदाम जो है रूटीन लेने हैं। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, हमारा आज मकसद है जिसके आज अभी हम लोग कर रहे हैं। हम ऐसा टूल लेंगे जिसके जरिए हम उनको आइडेंटिफाई कर सके कि इसको हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक तो नहीं हो रहा, उसको मैनेज कर सके और मिटिगेट कर सके हीट रिलेटेड जितनी भी हाई रिस्क है प्रेगनेंसी के दौरान उसको। फिर हम जो भी काम करें उसको हाईलाइट करें नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइन के मुताबिक, पाकिस्तान की, आईसीएम की, यूएनएफपीए की। ठीक है। इस तरह हमारे जो 7 कंट्रीज है, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका होगा, उन तमाम में। और हम लोग अपने एरिया के हिसाब से इन तमाम गाइडलाइंस को क्या अडॉप्ट भी कर सकते हैं। अब हीट स्ट्रेस क्या है, हम किसको इसको कैसे ले सकते हैं। आपको किसी को कोई अगर इसको पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। जी, कोई पढ़ना चाहेगा? Yes, ma'am. प्लीज Heat पढ़। stress यस। हम्म। occurs to be हम्म। चले, कोई बात नहीं, मुझे लगा है कि नेट का global इशू है। context हाँ, and ओके। हम एक एक डेफिनेशन से चले, कहते हैं हीट स्ट्रेस होता है उस वक्त होता है जब आपकी बॉडी, अब हम एक जनरल बात कर रहे हैं ना कि हीट स्ट्रेस उस वक्त वाकई होता है जब आपकी बॉडी जो होती है ना वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कूल नहीं कर सकती, ठंडा नहीं कर सकती खुद ब खुद जैसा कि उसे करना चाहिए। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, हीट एग्जॉशन हो जाती है और बिलाहिर हीट स्ट्रोक हो जाता है। जी। ग्लोबल कंटेक्स्ट हमें क्या बताता है कि क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। ठीक है। और हमारे पास जो पहले हीट होती थी उससे डबल वो हीट हो रही है। ठीक है। और जैसे कि 6 डिकेज अगो अगर हम देखें तो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी। और तकरीबन 4 बिलियन लोग जो है ना वो एटलीस्ट 30 डेज, 30 डेज जो है वो इस हीट स्ट्रोक सॉरी हीट स्ट्रेस का शिकार होते हैं। अब अगर आप लोग देखें हम लोग मैंने जो अंदाजा लगाया कि रमजान के महीने में जब हम लोग रोजे रखते थे, तो अगर हम आज से 6-7 साल पहले की बात करें तो हम लोगों ने बहुत सख्त गर्मियों में रोजे रखे थे। ठीक है, बहुत सख्त गर्मियों में इतने थे कि हमें बार बार जाके कपड़े गीले करने पड़ते थे। लेकिन अब देखें ऐसा ऐसा ये रोजे जो है वो सर्दियों में आने शुरू हो गए हैं। ठीक है। तो ये एक क्लाइमेट चेंज है। इसी तरह जैसे मौसम चेंज हो रहा है, रोजे अगर गर्मियों के बजाय सर्दियों में आ रहे हैं तो
तो उन दिनों में हीट इतनी ज्यादा हो जाती है कि नॉर्मली एक इंसान जो होता है उसको बेयर करना मुश्किल हो जाता है। और बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा उसको साया चाहिए होता है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जब हीट स्ट्रेस जो होती है, तो सबसे पहले वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करती है। ये बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट और बीइंग अ नर्स और बीइंग अ मिडवाइफ, हमें ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है। और रीनल सिस्टम पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट करती है, न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम पे बहुत ज्यादा, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे बहुत असर करती है। और ये ऐसी वल्नरेबल कंडीशंस क्रिएट करती है कि इसको निपटना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये अभी हम जनरली बात कर रहे हैं। ठीक है। ये पिक्चर आप देखिएगा जरा गौर से, इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? जी। ठीक है। ये रेस्ट टाइम है। ठीक है। और ये वाला जो है, ये क्या कौन सा टाइम है? ये हीट हीट स्ट्रेस का टाइम है। दोनों में क्या फर्क है? ठीक है। रेस्ट के टाइम में अगर हम ब्रेन को देखें तो 50% ये ज्यादा इसको ब्लड सप्लाई होती है। हार्ट को जो होते हैं 4 to 5% ज्यादा सप्लाई होती है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है 20 से 25% ज्यादा सप्लाई होती है। ठीक है। इसी तरह किडनी को 20% सप्लाई होती है। जो हमारी बोन्स हैं 3 to 5% हमें जो है वो ब्लड सर्कुलेशन होती है। और जो मसल्स होते हैं वो 15 to 20% ब्लड सप्लाई होती है। इसी तरह जो हमारी स्किन है उसको भी 4 to 5% ब्लड सप्लाई होती है। लेकिन क्या होता है जब हमारे पास हीट स्ट्रेस बढ़ता है? इस पिक्चर को ध्यान में रखिएगा, मैं आपको कुछ फिगर्स दिखा रही हूँ। कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब होती है, ठीक है, रेस्ट की कंडीशन में कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से जब चल रहा होता है कार्डियक आउटपुट, तो उसमें से 15% ब्रेन को चला जाता है, 20 to 25% जीआई सिस्टम में चला जाता है, और जो किडनी होता है उसको 20% जाता है, मसल्स को 50 to 20%, 15 to 20%, स्किन को 4 to 5%। ब्लड जो होता है ना वो शेयर्ड होता है तमाम बड़े ऑर्गन्स में, ताकि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस चल सके। लेकिन जैसे ही हीट स्ट्रेस होती है बहुत ज्यादा, तो उसमें कार्डियक आउटपुट आपका कितना बढ़ जाता है? 12.5। अच्छा, 12.5 बढ़ जाता है तो क्या होता है? तो मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप इसको समझें और फिर मुझे बताएं। मुझे सबकी पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होगी ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप इस स्लाइड को पढ़ें। जी जनाब, क्या समझ में आया? कोई माइक खोल के बताएगा? जी। अगर हम पुरानी स्लाइड पे जाएं तो इस पे अब आ जाए ना। ठीक है। तो आपने देखा जो ब्लड सर्कुलेशन है, नॉर्मल रेस्ट पे ये 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से सर्कुलेट कर रही होती है, कार्डियक आउटपुट ये होता है। लेकिन जब हीट एक्सपोजर हो जाता है, हीट स्ट्रेस होता है, तो 12.5 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। तो जो नॉर्मली ब्रेन को जो 50% मिलता है, लेकिन हीट स्ट्रेस जब होता है तो उसको 4 to 6% मिलता है। तो कितना परसेंट कम हो गया? तकरीबन 9 to 10% कम हो गया। फिर आपका जो हार्ट है वो टू 4 to 5% उसको चाहिए, लेकिन इसमें उसको बहुत कम मिल रहा है। ठीक है। जो आपका जीए सिस्टम है 20 to 25% उसको ब्लड सर्कुलेशन मिलती है, जो कम होके जब हीट स्ट्रोक होता है तो 5 to 6% हो जाती है। किडनी को 20% मिलता है, लेकिन जब हीट स्ट्रोक होता है तो वो 6 to 7% होता है, जिसकी वजह से हीट जो है डिहाइड्रेशन की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाती हैं। फिर आप देखें बोन्स हो गई और ये मसल्स हो गया, हाथ और से देखें इनमें कितनी ज्यादा
बोन्स को तो बिल्कुल भी नहीं ब्लड सप्लाई जा रही। मसल को जो है वो 15 to 20% से कम होके 9 to 10% आएगी। और स्किन में सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो गया। स्किन में सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन क्यों हो रही है? क्योंकि स्किन ने उस हीट से निपटने के लिए बहुत ज्यादा क्या करनी है, स्वेटिंग करनी है, ताकि वो जिस्म को ठंडा रख सके। तो जहाँ पे 5% ब्लड सर्कुलेशन होनी थी, वो सारा ब्लड जो है 56 to 64% इसकी तरफ चला गया है। तो जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है। और खास तौर पर आपने ब्रेन का अगर देखें तो ब्रेन जो है उसको ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है। किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि व्हाई दिस मैटर हैपन इन प्रेगनेंसी। ठीक है ना? ये सॉरी, ये क्यों मैटर करता है, मैं आपकी एक छोटी सी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, फिर हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। जी, ये शेयर किया है जी। चलिए। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो निकाली थी। अच्छी इसमें okay, इसकी नजर आ रही है सबको? यस मैम। सॉरी, चलेगा। ओके जी, ये जरा देखिएगा, क्योंकि मैंने लाइव लिया है तो ये आपके पास लाइव आ रहा है। ऑप्शन नहीं आ रहा इसको रिमूव करने का। ओके, हम देखते हैं, ये एक इंडिया की बहुत अच्छी वीडियो मिली है कि ये हमें क्या बताते हैं। थोड़ा सा ये शायद चलने में इसकी मुश्किल हो रही है। आप लोग के पास नजर आ रहा है? बस चलो। चले, मैं आपको जो है वो डाउनलोड करके अभी 2-3 मिनट में दिखा देती हूँ, क्योंकि इसको चलने में मुझे लगता है थोड़ी देर लगेगी। ओके। ओके, जस्ट लीव इट। चल पड़ो। ये हमारे पास एक
कंडीशन मैंने आपको दिखाई है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि वो उस हीट से निमटने के लिए क्या कर रहे हैं। हमें अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ये तो सिंपल आदमी थे ना जो कि उसको देख रहे हैं। जी, कुछ कह रही थी पर। हाँ जी, स्क्रीन मैंने इसको स्टॉप किया है, दोबारा शेयर कर रही हूँ। तो ये जो वीडियो है इससे आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने क्या देखा उसमें, कोई शेयर करेगा? वीडियो में आपने क्या देखा? आप लोगों के पास नहीं चली, मेरे पास तो चल मैडम रही थी। जी जी जी। अच्छा, मेरे पास तो स्क्रीन, मैंने मोबाइल भी ऑन किया हुआ तो इस पे शेयर हुई है। जी, क्या किसी को पता चला कि इसमें क्या वीडियो में दिखाया गया है? हेलो। जी जी, बोले बोले। मैम वीडियो नहीं उसके ऊपर। अभी वो एरर आ रहा था, वो नहीं हुई शेयर। ओके, अच्छा, चले कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली एक वीडियो थी, उसमें ये दिखाया जा रहा था कि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। और बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से लोगों ने जो है वो मुंह पे भी नकाब करना शुरू कर दिया, छतरी लेके जा रहे हैं। और कई लोग जो है वो पानी से मुंह धो रहे हैं। कई लोग पूरे कपड़े भीग के लेके जा रहे हैं, और उस वक्त जो टेम्परेचर था वो 45 डिग्री था। ये नॉर्मल लोगों की बात थी। तो आप सोच सकते हैं कि जब नॉर्मल लोग जो होते हैं वो इस गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो प्रेगनेंसी वाली जो फीमेल होती है वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। इसमें ये मैसेज दिया गया था। ठीक है। तो इस मैसेज को लेते हुए यहाँ पर मैं अभी फिर आप लोगों को ये बताऊंगी कि इस वक्त जो है हमारे पास प्रेग्नेंट औरतों के लिए क्यों मैटर करता है, हीट स्ट्रेस प्रेग्नेंट औरतों में क्यों अहम है। ठीक है। तो सबके पास स्लाइड शो हो गई है, व्हाई दिस मैटर इन प्रेगनेंसी। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। आप लोगों ने जो प्रेग्नेंट औरतों में क्या साइन सिम्टम्स पढ़े हैं, थोड़े से मुझे बताएंगे? जी। तैयबा, ईमान। ईमान नहीं आई? हाँ, आप लोगों की ईमान नहीं आई। चले जल्दी से आप लोग मुझे बताएं कि क्या फैक्ट्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है अपनी एमसीएच के चैप्टर में, तो मुझे बताएं साइंस साइंस सिम्टम्स क्या क्या होते हैं प्रेगनेंसी के। जी, आपने देखा होगा कि ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने के साथ की वजह क्या होती है कि उनको फीटस को और प्रेग्नेंट औरतों को एक साथ खाने की जरूरत होती है, और उनको खाना और एनर्जी मुहैया करने के लिए उनका जो है वो ब्लड मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, जब मेटाबॉलिज्म उसका बढ़ जाता है तो क्या होता है, हार्ट रेट ज्यादा काम करता है। दिल ज्यादा काम करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है। लंग्स ज्यादा काम करते हैं, किडनीज का ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, हर उनका ऑर्गन जो है ना वो ज्यादा काम करता है। तो इस सूरत में जब ऑलरेडी उनकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी बढ़ चुकी है, किसमें, प्रेगनेंसी के दौरान, उस दौरान अगर उनको हीट स्ट्रेस का सामना करना पड़े, तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसमें ऑलरेडी कार्डियक आउटपुट बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, ताकि वो फीटस को सपोर्ट करें। ठीक, इसमें अगर हीट स्ट्रेस हो जाएगा तो प्रेग्नेंट औरत के लिए एक डबल बर्डन हो जाता है। नंबर टू, उसकी जो किडनी है और गट जो है उसकी तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अभी मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि किडनी में जो है वो बहुत कम ब्लड सप्लाई हो जाता है। और जो उनका जीआई सिस्टम है उसमें भी बहुत ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। उस सूरत में क्या होता है कि वो शदीद पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं। उनमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, और पुअर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन हो जाती है। आप इस चीज को इस तरीके से लें कि नॉर्मली हमें जो है वो पानी की और नमकियात की जरूरत होती है, और हीट के मौसम में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा नमक और पानी, चीनी का पानी मिला के पीते हैं। लेकिन फीमेल जो होती है उस प्रेग्नेंट, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों उसके लिए मुश्किल हो जाता है? क्यों उसके लिए मुश्किल हो जाता है? इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि
उस वो ऑलरेडी जो होता है मुख्तलिफ हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो मुश्किल का शिकार होती है, उसको नोजिया वोमिटिंग होती है, वो खाना नहीं खाती। फिर वो क्या करे? ठीक है, अभी वो इन मसलों से ही निमट रही होती है तो उसको एक नया मसला स्टार्ट हो जाता है। वो क्या है? हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस। उसमें उसके पानी की शदीद कमी हो जाती है, पहले ही उल्टियों की वजह से उनकी जो है जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो कम है, यानी उसमें सोडियम भी कम है, उसमें जो है पोटाशियम भी कम है, उसमें बाकी नमकियात भी कम है, उसमें पानी कम है। उसमें जब हीट स्ट्रेस होगा तो ये कंडीशन और शदीद होती चली जाएगी। और आपको पता है कि सोडियम जो है वो किसके लिए चाहिए? सोडियम और पोटाशियम हमें जो नर्वस सिस्टम है उसको बहुत अच्छा रखने के लिए चाहिए। ठीक है ना? जब वो नहीं होगा तो उनका नर्वस सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। कार्डियक फंक्शन को अच्छा रखने के लिए हमें पोटाशियम चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो भी नहीं हमें मिल रही तो हम क्या करेंगे? ठीक है। और खास तौर पे प्रेग्नेंट वुमेन क्या करेगी? फिर आपने देखा जीआई सिस्टम ऑलरेडी उसका डिस्टर्ब हो चुका है नोजिया वॉमिटिंग की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से। उसमें ना कोई चीज अब्जॉर्ब होगी क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो गया है, नोजिया वॉमिटिंग हो गई, जिसके नतीजे में उसकी जो न्यूट्रिशन है उसकी एब्जॉर्प्शन भी बहुत कम हो जाएगी। एक तरफ डिहाइड्रेशन, दूसरी तरफ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम, और तीसरी तरफ से उसके फीटस को बहुत अच्छा ब्लड फ्लो चाहिए, और चौथी तरफ उसकी अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी से निपटने के लिए बहुत अच्छा ब्लड फ्लो चाहिए। इस सूरत हाल में उसके लिए एक इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। फिर अगर आप नेक्स्ट देखें तो उसका ब्लड फ्लो स्किन की तरफ बहुत अच्छा जाता है, वो ओवर हीटिंग हो जाती है, वो फेंट हो जाती है, और उसको हीट स्ट्रोक का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। फीटल में क्या जाता है कि मेटरनल फ्लो, ब्लड फ्लो कम हो जाता है खास तौर से उसके ऑर्गन की तरफ, और जो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई है बहुत ज्यादा कम्प्रोमाइज होती है, और उसकी न्यूट्रिशन सप्लाई जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। नतीजे के तौर पर जो फीटस है उसके प्री टर्म पैदा होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उसकी डेथ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और दूसरी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब हीट स्ट्रेस, यहाँ पे हमें मैसेज ये मिलता है कि हीट स्ट्रेस के दौरान क्या होता है कि हीट जो होती है वो बॉडी पे स्ट्रेस करती है, कि प्रायोरिटाइज करो कि किस हिस्से को आपने बॉडी के किस हिस्से को सबसे पहले ठंडा करना है, और दूसरे वाइटल फंक्शन की बजाय प्रेगनेंसी के दौरान ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो माँ और बच्चे के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि दोनों की ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है? डू यू अंडरस्टैंड? आप लोग अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो मुझे आप थंब अप करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो हैं वो समझ रहे हैं, ताकि मैं फिर आगे जाऊं। यस, ईमान ने ज्वाइन कर लिया है। Yes, ma'am. यस ओके। मैम। ओके, आपको रिएक्शन करना आता है तो आप जो है या तो मैसेज में थंब अप कर दे। ठीक है, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ। डू यू अंडरस्टैंड टिल टाइम? आप उनको बोले आप मुझे बता दें, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो हम इसी को आगे लेके जाएंगे ताकि हमें आगे मुश्किल नहीं हो। जी। जी। ओके। ठीक है, दो लोगों के थंब अप आ गए हैं। तीन। जी। ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा, इसका टेस्ट भी है कल, आप लोग याद रखिएगा। एमसीक्यूज टेस्ट होगा तो वो ऑनलाइन ही होगा, मैं आप लोगों को दूंगी और आप लोग फौरी, और इसमें ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, मशल, नायाब, तैयब, अंसर, अंसर और नायाब ने, ठीक है, और साथ ही लैबा ने रिप्लाई किया। ओके, इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। ओके जी। अब कहते हैं कि हीट स्ट्रेस और प्रेगनेंसी में क्यों इतना ज्यादा खतरा बढ़ जाता है हीट स्ट्रेस की वजह से। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में बात की है कि फिजियोलॉजिकल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो, उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत हाई हो जाता है, और उसमें
अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने की और रेगुलेट करने की जो सलाहियत है वो बहुत कम हो जाती है। अब तैयबा अपना माइक बंद करें। जी। अब ऑलरेडी नंबर वन, प्रेग्नेंट औरत का मेटाबॉलिज्म प्रेगनेंसी की वजह से ऑलरेडी बढ़ चुका है। जब हीट स्ट्रेस होता है तो ये मेटाबॉलिज्म और ज्यादा हो जाता है। और दोनों सूरतों की वजह से जो फीमेल होती है उसको अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कंट्रोल करना और इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो माँ के लिए क्या रिस्क हो जाता है कि हीट एक्सपोजर हो जाता है, जिसके नतीजे में डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन, क्योंकि सोडियम जो है वो बढ़ गया है, पानी कम हो गया है, फेंट होने के चांसेस और प्री टर्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फीटस के लिए क्या रिस्क होता है कि फीटस जो होता है वो बहुत ज्यादा हीट की वजह से लो बर्थ वेट, क्योंकि जैसे ही माँ को ये हीट स्ट्रोक होगा या हीट स्ट्रेस होगा तो फौरी तौर पर प्री टर्म में चली जाएगी, और अक्सर बच्चे जो होते हैं वो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं। बाज बच्चों की स्टिल बर्थ हो जाती है, और बाज बच्चों की जो फीटल डेवलपमेंट है वो बहुत कम हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं। आप लोग को, इस तरह की सूरत हाल का कभी कुछ सामना करना पड़ा आपको? जी, ईमान, तैयबा, लाइबा, आप लोग बताएं, इस तरह की सूरत हाल का कभी आपको सामना करना पड़ा? या आपके सामने प्रेग्नेंट औरत है, वो उसको हीट स्ट्रेस हुआ, ठीक है? जी। जी नायाब, कुछ कह रहे थे आप? किसी ने कभी कुछ इस तरह का मसला हुआ किसी के सामने? ओके। नो मैम। बताएंगी क्या हुआ था, कैसे हुआ था? शाबाश। ओके, मुझे लगता है कि नेट का इशू है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये बोल के नहीं। इट्स ओके। तो हीट स्ट्रोक जो होता है वो सिंपली यहाँ तक, जो बात मैं आपको समराइज करके बता दूं कि जब हीट स्ट्रेस होता है, हीट स्ट्रोक की तरफ अभी नहीं गया, अभी हम हीट स्ट्रेस की बात करें, दोनों में फर्क होता है। तो आप जो प्रेग्नेंट औरत है वो उसकी बॉडी प्रायोरिटाइज करती है कि उसको सबसे पहले अपने जिस्म का जो दर्जा हरारत है उसको नॉर्मल करना है, अपने जिस्म का जो टेम्परेचर हाई है उसको ठंडा करना है, बाकी वाइटल फंक्शन छोड़ दो। तो जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है तो ये माँ और बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, ठीक है? इसी को आगे देखें तो स्लाइड सबके पास शो हो रही है जी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने Yes, ma'am. बात की थी, जी थैंक यू, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बात की थी कि कुछ आपके पास सोशल फंक्शंस भी आते हैं, ठीक है ना? वो सोशल फंक्शंस जो होते हैं वो आपको, वो सोशल फैक्टर्स जो होते हैं ना वो जो कूलिंग रिसोर्सेज होते हैं ना उसको और कम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है, पानी नहीं है, बाद का जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या करते हैं, पूरे पानी, ठंडे पानी से नहा लेते हैं। लेकिन यहाँ पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे, ठीक है? कहीं पे दरख्त नहीं होते, छांव नहीं होते, नहीं बैठ सकते, कि कहीं पे बिजली नहीं होती, वहां पे ठंडे कमरे नहीं होते, वहां पे नहीं बैठ सकते। इसी तरह कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। फीमेल को अलहदा रखा जाता है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है, इसको आप अलहदा कर ले, इसको यहाँ पे हमारे साथ बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर लेक ऑफ अवेयरनेस है कि रूरल एरिया में तो खास तौर पर भाई ये तो आमला हो गई, इसको अलहदा रखो, इसको सबको आने की जरूरत नहीं, इसको शर्म आनी चाहिए, इसको क्या जरूरत है, इसने कौन सा काम करना है, इसको अलहदा ही रखो, ठीक है? ये सारी बातें करते हुए हम हामला औरतों को जो है वो बिल्कुल भी जो फैसिलिटेट नहीं कर रहे होते हैं। खासतौर पे ये जितने भी लो इनकम कंट्रीज हैं यहाँ पे यही होता है, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, हर जगह पर यही सूरत हाल है। ओके। तो ये सोशल फैक्टर जो होते हैं वो जो प्रेग्नेंट औरत है उनकी उसकी जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो अपने आप को किस तरीके से और अपने आप को कंपोज करके अपनी प्रेगनेंसी को संभालते हुए जो हीट स्ट्रेस से उससे निकलें, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारी है रिस्क टू फीटल डेवलपमेंट।
क्या रिस्क वो होता है, जो फीटस डेवलपमेंट है उसके लिए क्या मसला हो जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात आती है वो ये है कि लो बर्थ वेट पर बेबी पैदा होता है या प्री टर्म बेबी पैदा होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक स्टडी हुई है, पाकिस्तान बर्थ इन अ बर्निंग वर्ल्ड स्टडीज, और आगाहन की ये हुई है और आगाहन की एक स्टडी हुई है बर्थ को हार्ट स्टडी। इसमें ये बताया गया है कि जब भी माँ जो होती है वो हीट स्ट्रेस का शिकार होती है तो उसका जो बेबी होता है वो जल्दी पैदा हो जाता है। अगर वो जल्दी पैदा हो जाएगा तो वो कम वजन का भी होगा और बाद का वो प्री टर्म भी होगा। नंबर दो, बेबी जो होता है वो स्टिल बर्थ पैदा होता है या उसका मिस कैरेज हो जाता है। स्टिल बर्थ हम किसे कहेंगे, पैदाइश होने वाली है लेकिन दर्दों के दौरान ही जो बच्चा है वो माँ के पेट के आ, अंदर ही मर जाता है, और या जैसे ही पैदा होता है तो उस वक्त वो मर जाता है, या 4 महीने से पहले की प्रेगनेंसी है, मिस कैरेज होता है। और इसको जो लिंक करते हैं वो कहते हैं ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से हुआ है, और प्लेसेंट बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से जो प्लेसेंट है ना उसको ब्लड सप्लाई नहीं। फिर तीसरा जो फैक्ट ये होता है कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। फीटस का जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो स्टडी शो करती है कि जब भी बहुत ज्यादा माँ जो होती है उसका जिस्म गर्मी का शिकार होता है तो यूरिट्रो प्लेसेंटर सर्कुलेशन जो होती है ना वो हीट स्ट्रेस के अंदर बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ ही नहीं होती। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यूरो डेवलपमेंट रिस्क हो जाता है। क्रोनिक मेटर्नल स्ट्रेस, चाहे वो हीट स्ट्रेस क्यों ना हो। और जी, अब मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ पे स्टॉप करके आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं, इसके बाद हम लोग मजीद जाएंगे। तो आप लोग बताएं यहाँ Yes, तक की आप बात बताएं क्लियर यहाँ है? तक। क्लियर है? आप लोग अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ तक की स्लाइड्स अंडरस्टूड है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट आएगा, उस हिसाब से फिर हम लोग चलेंगे। तो मिशाल, जहरा, तैयबा, नायाब, Yeah. जी बताइए।